अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर आईटी एक्सपर्ट। आज का टॉपिक है हमारा टोटलिंक CP300 दी स्मार्ट नेटवर्क डिवाइस। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा सकता हूँ क्योंकि फ़िज़िकल दूसरा कैमरा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसकी पिक्चर दिखा सकता हूँ किस तरह की ये डिवाइस होगी, ये क्या काम करती है। तो ये डिवाइस है और इसको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू काम करते हैं। तो मतलब आप मोबाइल कनेक्टिविटी करवा सकते हैं, WISP मोड पे करवा सकते हैं, रिपीटर मोड पे करवा सकते हैं या WDS मोड पे करवा सकते हैं। और इसकी रेंज 2 किलोमीटर तक बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और सिग्नल स्ट्रेंथ भी अच्छी है और डाटा रेट भी अच्छा है। 300 MB तक डाटा आप ट्रैवल करवा सकते हैं। तो डिवाइस को मैंने शुरू से आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखानी है तो रीसेट कर दिया था, तो 1.1 से ये लॉगिन होगी आपकी TP CP300। इसको लॉगिन करते हैं। सॉरी, डिफ़ॉल्ट मुझे लगाना पड़ेगा इसका। डिफ़ॉल्ट 1.100 लगाएंगे तो तब ये एक्सेस होगी। तो आपने ये ध्यान रखना है, वैसे ही एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, 1.100 पे जाके खुलेगी और इसको हम रिफ़्रेश करते हैं और रिफ़्रेश थोड़ा सा टाइम लेगी और ये जी टोटलिंग का पेज आ गया। इसका जो डिफ़ॉल्ट है वो एडमिन है। तो लॉगिन करते हैं क्योंकि हमने डिवाइस रीसेट की है। देखें दी स्मार्टेस्ट डिवाइस। सबसे पहले हम जाएंगे सिस्टम के अंदर और सिस्टम के अंदर इसको अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, पर हमारे पास अभी कुछ नहीं है, फर्मवेयर नहीं है। और उसकी सेव सेटिंग, लोड सेटिंग, अपलोड कोई भी फाइल करना चाहते हैं, टाइम जोन है इसके अंदर, टाइम वगैरह चेंज करना चाहते हैं, पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, रीबूट स्केड्यूल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्टेटस के अंदर आपको बता दें कि ये लैन है। लैन के अंदर जब केबल लगी होगी तो लैन ये अभी अगर उतार देंगे ये ख़त्म हो जाएगी, इसलिए लैन लगी हुई है। ठीक है, और लोकल AP मोड पे ये कनेक्टेड है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। ये टोटली CPR है। चैनल नंबर 2 सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद DSC मेनू मोड है और नीचे कितने पैकेट्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने ऑपरेशन मोड के अंदर आ जाना है। इसमें रिपीटर मोड है। अगर आपका वाईफाई लगा हुआ उसको रिपीट करना है तो ये इस पर क्लिक करेंगे और आपकी डिवाइस लगी लगाई को ये स्कैन करके वाईफाई स्कैन करेगा। जो आपकी डिवाइस लगी होगी तो इसको ये एक्सटेंड करेगा। अभी ये देखें मेरे पास ये सिग्नल आ रहे हैं, तो इसको आप अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ये एक्सटेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो काम ये है। ठीक है, इसको करके देखते हैं। 96 77 ये मैंने पासवर्ड लगाया, इसको मैं कर देता हूँ फिनिश। ठीक है, और वही राउटर का पासवर्ड लगाना है जो TP लिंक का है। तो अब मेन चीज़ है कि इसको चेक भी करते हैं कि इस पर चला है कि नहीं चला। इसको मैं बंद होकर डिवाइस चलेगी तो इसको मैं चेक 45 सेकंड ये टाइम लेगा। तो बड़ी ज़बरदस्त डिवाइस है। इसकी प्राइस भी डिफरेंट है। टोटलिंक हाइपर वाले से यहाँ पे तो ये इतनी शो हो रही है। आज की प्राइस चेक करते हैं। टोटलिंक CP300 प्राइस इन पाकिस्तान। ठीक है, और अभी इसकी प्राइस कितनी है वो चल रही है, वो जी इसकी चल रही है 5090 रुपये। ठीक है, और ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें 300 MB डाटा ट्रैवल हो सकता है और इसके साथ राउटर भी आप मल्टी राउटर कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अभी इसको 30 सेकंड ये टाइम लेगा और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने मैक्रोटिक रखा हुआ है तो फिर इसका ज़बरदस्त है, आप मैक्रोटिक से कंट्रोल कर सकते हैं। अपने जितने भी हॉटस्पॉट यूज़र हैं उनको लगा के आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी ये टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये दोबारा लॉगिन होगी। आप मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं जैसे D-Link की होती हैं, वो जल्दी ओपन हो जाती है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है। तो इसको हमने कॉन्फ़िगर करके छत पे लगाना है क्योंकि हमारे लाइट भी मेरे घर UPS लगा हुआ है और लाइट का बड़ा इशू है। तो लाइट जाने से पहले इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ताकि इशू ना हो। तो अभी ये देखें सिग्नल स्ट्रेंथ कनेक्टेड हो गया और इसको हम लैन केबल हमने लगा के चेक किया हुआ। तो ये वाईफाई आगे रिपीटर मोड में वाईफाई नहीं थ्रो कर रहा। मैं दोबारा फिर चेक कर लूँ कि वाईफाई का सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जी इसका एक प्रॉब्लम है कि अगर वो एक्सटेंडर हो गया है लेकिन वाईफाई के सिग्नल नहीं आ रहे यहाँ पे।
टोटल लिंक के सिग्नल नहीं आ रहे। SSID जो भी है, सिक्योरिटी की एक्सटेंडर बना तो दिया। अच्छा, TP लिंक के सिग्नल आएंगे तो TP लिंक के सिग्नल को ही एक्सटेंड करेगा। अभी हम चेक करते हैं कि सिग्नल आए कि नहीं आए। वैसे ही मेरे सिग्नल वो काफ़ी पूरे ही आ रहे थे, तो ये भी आगे पूरे ही हो गया। तो इसमें डिवाइस चेक करते हैं, बट इसमें ये प्रॉपर शो नहीं होगा, तो मैं इसको AP मोड पे चला के चेक करता हूँ। AP मोड पे करके ये सेटिंग इसी तरह रहेगी। इसको हम इसका कर देते हैं और इनेबल, ये कुछ भी नहीं करते। इसको हम ये रख के और यहाँ पे 64 ये इतना कर दे, फिनिश कर देते हैं। अब ये टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। और इसको कनेक्ट करने के बाद इसके हमने सेटिंग के अंदर लैन को चेंज करना है और जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी। तो इतना सा काम है, आपने करके इसको लगा देना। ये एडवांस सेटिंग है और VDS एक्सेस कंट्रोल है। मैंने मैक पे कर दूंगा इसको, बस ये जितना जल्दी खुल जाए। 6000 की डिवाइस है और इसको एक गांव के अंदर लगा के पूरा गांव को कवर कर सकते हैं। इसको हाइट 50 फुट देनी है, 50 से 60 फुट हाइट दें, थोड़ा सा नीचे को डाउन करके दें एरिया चेक करके। तो ये साइड से भी तकरीबन कोई 600-700 मीटर 800 मीटर तक साइड से भी सिग्नल ठीक आते हैं। मतलब 3 सिग्नल आ रहे होते हैं और स्ट्रेट सिग्नल 2-3 किलोमीटर तक बड़े ज़बरदस्त आते हैं। और ये हमने वो दोबारा प्रीवियस कर ली है। अभी ये सिग्नल आ गए हैं, इसको अटैच करने की कोशिश करेंगे। इसको पासवर्ड वगैरह मैक एड्रेस पे लगाएंगे। तो उतनी देर हम क्या करते हैं, इसको इसकी जो लैन सेटिंग है, इसको 1.1 है, इसको हम 1.10 कर लेते हैं। ठीक है, ये 1.10 कर लेते हैं। ठीक है, और ये 1.10 से आगे जा रही है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे ये जो सब कुछ छोड़े और इसको हमने कर दिया अप्लाई। 20 सेकंड ये टाइम लेगी। 20 सेकंड टाइम लेने के बाद इसको हम छत पे लगा देंगे। अभी एक क्लाइंट कनेक्टेड है और इसकी हमने ये इंक्रिप्शन मोड AP मोड है, तो वायरलेस में इसकी सेटिंग थोड़ी सी रहती है, वो कर लेते हैं। इसको हम सिक्योरिटी बाद में लगा देंगे, 20 मेगाहर्ट्ज़ कर देते हैं। चैनल नंबर ऑटो, ठीक है, और इसको कर देते हैं अप्लाई। इसके बाद हमारा एक्सेस कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। अलाउ लिस्टेड करके इसको स्कैन कर लेते हैं। अभी ये पता नहीं किसका माइक आ रहा है जो इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। ये मेरा माइक नहीं आया, पता नहीं किसका माइक आया। इसको अभी डिसेबल ही करते हैं। और हम इसको इसका इशू आता होता है कि ये जल्दी कनेक्ट नहीं होता, तो हम इसको चैनल नंबर दे के चेक कर लेते हैं कि ये कनेक्ट हो जाए। अच्छा, एक्चुअली मैं मोबाइल पे चेक करता हूँ। वॉइस बंद होके चली।
और बस इतनी सेटिंग है और ये मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गई है। इसको हम लगाएंगे छत पे और फिर इसका रिज़ल्ट देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। इसकी सेटिंग में लगा देता हूँ, इसके ये पासवर्ड लगाया और इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो ये वीडियो इतनी है, उसके बाद हम इसकी स्पीड टेस्ट वाली भेजेंगे और ये कवरेज करेंगे कितनी दूर तक जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।